हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा प्रधान शिक्षकों के मामले में फिर से एक नया पत्र जारी किया गया है और इस आदेश पत्र के आधार पर आप कह सकते हैं कि प्रधान शिक्षकों की एक प्रकार से जीत हुई है। और प्रधान शिक्षक जो अपने पद को लेकर के, अपने पोस्टिंग को लेकर के सशंकित थे और कई तरह की कौतूहल पैदा हो गई थी, वह सभी पर विराम लग गया है और प्रधान शिक्षकों की सफलता इसमें मिली है, प्रधान शिक्षकों की जीत मिली है। क्या वह पत्र है, पत्र के क्या मायने हैं और किस संदर्भ में प्रधान शिक्षकों को राहत मिलेगी और प्रधान शिक्षकों को एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीत मिली है, उसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से एक पत्र निकला था जो पत्रांक 4474 था और 12 दिसंबर को निकला था। और इस पत्र पर मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था, यदि आपने सुना होगा और आपने नहीं देखा होगा तो जाकर के उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने 2-3 दिन पहले ही कह दिया था कि यह जो पत्र है यह अपने आप में विवादास्पद है और यह विवादास्पद पत्र निश्चित रूप से या तो संशोधित होगा या रद्द होगा, क्योंकि इस पत्र में जिस नियमावली का हवाला दिया गया था उस नियमावली में और इस पत्र में कोई मेल नहीं खा रहा था और दोनों में भारी कंट्राडिक्शन था, जिसको लेकर के मैंने पहले ही कह दिया था कि यह पत्र संशोधित होगा या निरस्त होगा। यह पत्र क्या था, क्यों था, इसके बारे में उस वीडियो में मैंने बात किया था। यह पत्र था कि 1994 और 1999 बैच के जो जिला संवर्ग के जो मरणशील कैडर घोषित कर दिया गया है, उसके जो बहाल शिक्षक थे उनके बारे में कहा गया था कि जो 4206 पत्रांक था 20 नवंबर का, जो वरीयता को लेकर था, उसका हवाला देते हुए कहा गया था कि यदि जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक नहीं हैं तभी प्रधान शिक्षक को वहां पदस्थापित या प्रधान शिक्षक के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। और इसी पर मैंने कहा था कि यह जो 4206 पत्र है इसकी गलत व्याख्या यहां कर दी गई है और यह पत्र निश्चित रूप से संशोधित होगा या रद्द होगा। क्यों इसमें कंट्राडिक्शन था? क्योंकि 4206 पत्रांक इस संदर्भ में था कि जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो 94-99 बैच की बात हो रही है, उनके नहीं रहने पर जो विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक हैं उनमें से प्रभार देने का जिक्र था इस 4206 में, और उसका जिक्र कर दिया गया कि प्रधान शिक्षक के संदर्भ में वह है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो प्रधान शिक्षक बहाल हैं ये प्रधान शिक्षक मतलब प्रभार के लिए प्राधिकृत नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आयोग से इस नए पद पर जो सृजित ही किया गया है हेडमास्टर का पद, उस हेड टीचर हेडमास्टर में बहाल है, तो ये तो पद ही है कि विद्यालय का प्रधान होगा यह व्यक्ति। किसी भी कंडीशन में, चाहे नया हो, वेतन कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रधान का मतलब प्रधान, वह किसी भी कंडीशन में विद्यालय का सर्वोपरि होगा। लेकिन इस पत्र में कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया था, जिसको लेकर के मैंने भी आवाज उठाई थी और अन्य माध्यमों से इस पर आवाज उठाया गया था, जिसको लेकर के यह संशोधित पत्र आज पुनः जारी कर दिया गया है। और उसी संदर्भ में यह पत्र लिखा गया है और इसमें प्रसंग दिया गया है वहीं जो ऊपर हम लोगों ने पत्र देखा, था 4474, उसी का जिक्र करते हुए इसको संशोधित करते हुए कहा गया है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का एक पृथक संवर्ग सृजित किया गया है। मैं बार बार कह रहा था कि यह अलग पृथक नया संवर्ग है जो विद्यालय का हेड होगा और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की वरीयता, वेतन, बहाली इन सब से तय नहीं होती है। इस नियमावली यानी जो 2024 प्रधान शिक्षक नियमावली है, इसके नियम में अंकित है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति जो है होगी वह शिक्षकों से
आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। उसमें लिखा गया था कि बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई प्रोन्नति नियमावली 2018, यानी जो पुराने जिला संवर्ग के शिक्षक थे उनको इससे मुक्त रखा गया था कि विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक की बहाली होगी उस परीक्षा में बैठने की बाध्यता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको कहा गया था कि पात्रता एवं रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बन सकेंगे। लेकिन प्रोन्नति कहाँ होगी? तो उनका मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति होना था। अब मान लीजिए जिन्होंने किसी भी कारण से प्रमोशन नहीं लिया और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक नहीं बने और वे प्राइमरी स्कूलों में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बने रह गए, इसी से यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनका कहना था कि हम 94-99 बैच के जो शिक्षक हैं वह नियमित संवर्ग जिला संवर्ग पुराने शिक्षक हैं, हमसे वरीय नए प्रधान शिक्षक कैसे हो जाएंगे, और इसी को लेकर के वह पत्र निकल गया था जो पत्र अब संशोधित कर दिया गया है। कहा गया है कि उक्त नियमावली में वर्णित अर्हता शिक्षक जो होंगे, अर्हताधारी जो शिक्षक होंगे वह बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रकाशित विज्ञप्ति में सम्मिलित होकर प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। यानी जो पत्र में कहा गया था 4474 पत्रांक में कि उनको प्राधिकृत किया जाएगा नहीं रहने पर, तो इनको प्राधिकृत नहीं करना है, ये ऑलरेडी इसी पद पर गए ही हैं, इनको अलग से किसी प्रकार के प्रभार देकर प्राधिकृत नहीं करना है, ये प्रधान के रूप में गए ही हैं। और ये भी कहा गया है कि साथ ही यह भी अंकनीय है कि जिन प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक पदस्थापित नहीं हों अथवा जिन मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं हैं वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालय के वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रभारी घोषित किया जाएगा। और इसी क्रम में शिक्षकों के अंतर्वरीयता निर्धारण हेतु 4206 पत्रांक निर्गत हुआ था। अब इसके आलोक में उक्त स्पष्टीकरण परिशोधन के साथ प्रासंगिक पत्र का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मैं बार बार कह रहा था कि 4206 जो पत्रांक है यह उस कंडीशन में लागू होगा कि यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में या मध्य विद्यालय में प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक यदि नहीं है, उस कंडीशन में वरीयता तय की जाएगी कि पहले जिला संवर्ग जो मरणशील कैडर घोषित हो गया है तो जिला संवर्ग के शिक्षक सीनियर होंगे। और वरीयता को लेकर के मैंने जो वीडियो भी बनाया था उसमें आपको मैंने ये नवंबर में ही इस चीज का जिक्र कर दिया था कि प्रधान और प्रधानाध्यापक के नहीं रहने की स्थिति में उस समय भी मैंने कहा था और इसके पिछले वीडियो में भी कहा था और आज भी वही चीजें मैं कह रहा हूं कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं पदस्थापित रहने की स्थिति में जिला संवर्ग के शिक्षक सबसे वरीय होंगे और उसके बाद जो भी या तो विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर आपको विद्यालय अध्यापक हैं या फिर नियोजित शिक्षक हैं, इन तीनों में से उनके सेवा अवधि प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में इस अनुसार जो नियम है 4206 उसके आधार पर वरीयता तय की जाएगी और प्रभार घोषित किया जाएगा। कब? जब प्रधान शिक्षक नहीं होंगे या प्रधानाध्यापक नहीं होंगे। तो चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, उसमें अस्थायी रूप से प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बहाल नहीं है, तब जिला संवर्ग के पुराने शिक्षक सीनियर होंगे। उसके बाद बाकी जो विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हो, नियोजित हों, उनकी वरीयता तय की जाएगी। लेकिन यदि किसी भी प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पदस्थापित हैं तो किसी भी कंडीशन में वहीं सबसे सीनियर होंगे और वहीं प्रधान रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का अलग से उनको प्राधिकृत नहीं करना है। तो इस तरह से प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की एक प्रकार से यह जीत है कि जो भी इसमें विवाद था सीनियरिटी का, प्रभार लेने देने का, और इतना ही नहीं कई प्रखंडों में पत्र निकल रहे थे प्रभार वापस सौंपने के लिए कि प्रधान शिक्षक नियमित शिक्षक को प्रभार दे दे, जो कि विवाद का कारण बन रहा था कि प्रधान कैसे किसी को विद्यालय का प्रभार सौंपेगा। इस सभी विवाद पर इस पत्र से विराम लग गया है और इस संशोधित पत्र के आधार पर अब अगली कार्रवाई होगी, यानी प्रधान जहां होंगे वे बने रहेंगे।
तो यह बड़ा पत्र है, बड़ा आदेश है और कहीं ना कहीं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक जो उधेड़-बुन में थे कि अब क्या होगा यदि नियमित भी हैं, हम भी बहाल हो गए, तो उनको राहत मिलेगी और उनको एक प्रकार से जीत मिली है। आगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ लेंगे, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।